प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका, कक्षा 8, अध्याय 9 और पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक। बहुपद हैं, बहुपद नहीं है। x की 2 जमा 1, 2xy, x की शक्ति 0, x की 3 जमा 4x जमा 2, 3x की 2, x की 2 जमा 6, 2x जमा 4y जमा 7z, 5l माइनस 5m। यहाँ पर है x की 0, x की शक्ति -2, 0, x शक्ति -3, x की शक्ति -6 प्लस 4x की 2 -8, x की -1 प्लस x की y की -1, 2x की -1 प्लस 2y की -3 जमा 32। इसके बाद है x की शक्ति -3 जमा 4 के। नीचे कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं। 0x की 4 जमा 2x, x की 3 जमा 6x माइनस 8, 5x की 2 माइनस 4y की 2 जमा 3 के। इसके बाद आगे है a की -4 जमा 2b, x की -2 जमा 3। इस तरह से प्यारे बच्चों ये व्यंजक दिए गए हैं। तो इसमें कहता है कि इनमें से बहुपद को छांट कर यहाँ लिखो। तो इनमें बहुपद हैं 2x, x की 3 जमा 6x माइनस 8, 5x की 2 माइनस 4y की 2 जमा 3 और 4x की शक्ति 0 माइनस 4x की शक्ति 0 और 2x की शक्ति 1। तो यहाँ पर ये 2n की शक्ति 1 है प्यारे बच्चों। जिनकी घात धनात्मक है वो बहुपद के अंदर आते हैं और जिनकी घात ऋणात्मक है वो बहुपद में नहीं आते। तो उसमें है, आगे कहता है भी जो बहुपद में नहीं है वो लिखने। अब हमने यहाँ पर इनमें से जो ऊपर छांट ये शब्द हैं, इनमें से जो दिए गए व्यंजक, इनमें से हमने छांटने हैं। तो यहाँ पर बहुपद में आएगा जैसे a की शक्ति -5, 2b प्लस 2p। इसके बाद में x की शक्ति -2 जमा 3 के, 6x शक्ति -2 जमा 4y की -2 जमा 7, 3m की शक्ति -3 जमा 4m की शक्ति -4 और फिर 2a की शक्ति -6 जमा 2b की शक्ति 4 और इसके बाद में है 2x की शक्ति -1 के। ये बहुपद में है। इन व्यंजकों को तुमने बहुपद क्यों माना? इसमें इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? इनमें चर की घात ऋणात्मक है। जिन बहुपद के अंदर चर की घात ऋणात्मक हो उनको बहुपद नहीं माना जाता। बहुपद के लिए चर की घात का धनात्मक होना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं सारे ये यहाँ पर है। इनमें जो चर की घात है प्यारे बच्चों सभी के अंदर जो है क्या है? धनात्मक है। बहुत यानी एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक जिनका गुणांक शून्य न हो तथा जिनकी घात पूर्णांक हो वो वह ऋणात्मक न हो। तो प्यारे बच्चों इसमें ये बताया गया है। इसके बाद में आगे है नीचे दिए गए एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजकों को छांटकर उपयुक्त गुब्बारे में लिखो। तो इसमें 6 a की 2 है, इसमें एक पद है। आगे इसके अंदर ab प्लस 4 है, इसमें 2 पद हैं। 3 mn प्लस 5 है, इसमें भी 2 पद हैं। 6 ab प्लस ab है, इसमें भी 2 पद हैं। m की 2 -1
जमा 2, m की 2 माइनस 1 जमा 2। इसमें प्यारे बच्चों 2 पद हैं, हम इनको सरल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3 m की 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 p क्यू माइनस 2 q जमा 7 p। इसके अंदर 3 पद हैं, 5 ab जमा 7 जमा 2। इसके अंदर भी 2 पद ही होने चाहिए। 4m माइनस 8n प्लस 15, इसमें 3 पद हैं, 2xy जमा 2x की 2 माइनस 4, इसमें 3 पद हैं। इस तरह से हम इन सभी को एक पद, द्विपद और त्रिपद में बांट सकते हैं। अब तुम 5 एक पदीय व्यंजक लिखो। तो उसमें 5 एक पदीय व्यंजकों के उदाहरण हैं 5x, 4x की शक्ति 3, 6y की 2, 1/4x की 3 और 12x। 5 द्विपदीय व्यंजक, तो इसमें लिखा है 2x जमा 4 के, 5x की 2 जमा 2x के, 6y की 3 जमा 6y के और 12x की 3 जमा x की 2, 1/2x की 2 जमा 6 के। ये जो है द्विपदीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। तीरों को सही लक्ष्य से मिलाओ। तो उसमें -1 को -1 से गुणा करते हैं, +1 हो जाता है। और -1 को 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा? -1 होगा। तो +1 को -1 से गुणा करेंगे, फिर भी क्या होता है? -1 होता है। इसमें ये तीर दिए गए हैं, हमने इनको सरल करके प्यारे बच्चों, जैसे x माइनस -6 है, तो ये x + 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? x + 6 हो जाता है। तो इसमें x + 6 को इसे मिलाते हैं हम यहाँ c से। यहाँ पर हमने ये सभी के पास में a, b, c, d, e, f ऐसा लिख दिया है जी, ताकि यहाँ लिख करके फिर हमने इनको इधर लिख दिया है ताकि आपको सुविधा रहे मिलान करने में। इस तरह से सभी जो है यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। जैसे अब यहाँ पर है -2x माइनस +6 है, ये -2x -6 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इसको हम e के साथ, यहाँ लिखा हुआ है e, इसके साथ हम मिलान करेंगे इसका। इसके बाद में x प्लस -6 है, ये x -6 होगा और f के साथ यहाँ f लिखा हुआ है, इसके साथ हम इसका मिलान कर देंगे। और d है -x -6 है, तो -x प्लस 6 होगा यहाँ पर, और d यहाँ पर है, इसका साथ हमने यहाँ मिलान कर दिया है। -x फिर +-6 है, तो -x -6 होगा और यहाँ पर हमने इसका जो है मिलान किया है मेरे बच्चों। जी है, जी में भी ऐसे ही है, -x -x है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। -x + x, ये कट गया है, कट जाता है, तो क्या बन गया? 0। यहाँ 0 के साथ मैंने मिलान कर दिया। -30x प्लस -4x है, तो ये दोनों माइनस के हो जाते हैं, ये कितना बन जाता है? -7x। तो देखें आगे क्या है, तो इसमें क्या बन जाता है? आई सब के साथ हम मिलान करेंगे इसका, तो ये रहा -7x ही रहा यहाँ पर। इस तरह से हम इन सभी को मिलान कर देते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। तो इसमें है यहाँ पर 6a + 7a। तो इसमें क्या है? a इसमें से कॉमन आ जाएगा, सांधा आ जाएगा, 6 + 7 13 बन जाता है। 2ab - ab, तो इसमें ab सांधा आ जाता है, तो 2 में से गया 1, ab रह जाता है। इसके बाद में a + 3a, तो a इसमें कॉमन आ गया, तो 1 + 1 + 3 5 a बन गया। तो इसके अंदर भी ऐसे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे है, यहाँ b की 2 सांधा आया छठे में, तो b की 2 इधर कॉमन आ जाता है, 4 - 2 + 1 के 3 b की 2 आ गया। 7वां पार्ट है 2lm + 2mn + 2ml। इनके अंदर क्या है? 2 कॉमन आया हमारे पास में, और mn जो है ये अलग लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 2lm
प्लस 2 ml है। तो ये बात तो बराबर है इसमें। अब यहाँ पर हमने गलती से ये लिख दिया है, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएगा, LM कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? LM कॉमन आएगा। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर ये कॉमन आएगा, LM कॉमन आता है यहाँ पर, और 2 प्लस में 2 के, ये 2 और 2 4 हो गया, 4 LM प्लस में 2 MN के आ जाता है। फिर आगे है 7x माइनस 10 प्लस 5 के, तो ये -5 आ जाता है। 3AB है, BC है और C है। इसके अंदर क्या है, 3 कॉमन आते हैं सभी में, और इस तरह से हम 3AB माइनस BC प्लस ये लिख लेते हैं। आगे इसमें PQ की 2 है, ये PQ की 2, ये तो दोनों समान पद हो गए। ये भी इसमें भी जाती है, P की 2 Q है, ये इसमें अलग रह जाएगा। तो इसमें है -2 प्लस 5 प्लस 4 क्या आ गया, तो ये 5 में से 2 गया 3, 3 PQ की 2 प्लस 4 P की 2 Q आता है। इन सवालों को हल करने के लिए बात तुम क्या नियम बना सकते हो? व्यंजकों को हल करते समय समान पदों में समान पद जोड़े या घटाए जाते हैं। जो सजातीय पद होते हैं प्यारे बच्चों, वो जोड़े या घटाए जा सकते हैं। जो विजातीय पद हैं वो जो है उनको अलग से जोड़ा जाता है। बहुपदी व्यंजक 2AB माइनस 2BC और 4BC माइनस 3CA को जोड़ो। अब हमने इनको जोड़ना है, तो यहाँ पर 2AB माइनस 2BC लिखेंगे और नीचे जो है 4BC माइनस 3CA लिखेंगे। अब BC के नीचे BC लिखेंगे। अब CA यहाँ पर नहीं है, इसको हम अलग लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब इसको जोड़ेंगे, 2 आ गया, इसमें ये 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो यहाँ 2 प्लस के रह जाते हैं, -3 है। याद रहे, जोड़े जाने वाले व्यंजकों में सजातीय पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं और उन्हें सजातीय पदों में ही जोड़ा जाता है। इसके बाद में है दूसरा भाग है बहुपदी व्यंजक 7x माइनस 10 में से 2xy जमा 5 माइनस 7z को घटाओ। अब इसमें हमने क्या, ऊपर वाले सवाल में हमने क्या किया था, जोड़ किया था। अब यहाँ पर क्या है, घटाना है। सबसे पहले 7xy माइनस 10 को यहाँ पर लिख लेते हैं, और नीचे जो है 2xy प्लस 5 और माइनस 7z को लिखते हैं। जब हम घटा करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस का था, ये प्लस का था, यहाँ पर ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब इनको हम जोड़ देते हैं। जैसे पहले साइन चेंज हो गए, अब इनको जैसे जो करती हूँ ये साइन मान लेंगे हम। यहाँ पर 7xy क्या है, यहाँ पर प्लस का है, और 2xy किसी का माइनस का, तो 5xy रह गया। 10 किसका, माइनस का, 5 भी क्या है इसका, माइनस का, -15 हो जाता है। और 7z पहले किसका था, माइनस का था, अब किसका है, प्लस का, तो 7z प्लस का लिख देते हैं। याद रहे, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजकों को घटाते समय दूसरे के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। इसमें हर एक पद, चाहे कोई भी है, ये तीन पद है, तो इसमें तीनों पदों के चिन्ह बदले जाएंगे। इसके बाद में आगे है, अब तुम नीचे दिए गए सवालों को हल करो। यहाँ पर है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx में से 3xy जमा 5yz जमा 4zx को जोड़ो। अब हमने इसको जोड़ना है। जोड़ते इसमें कोई भी चिन्ह नहीं बदलते, और 5 और 3 8xy हो गया। ये प्लस का है, यहाँ पर 3yz प्लस का हो गया, और ये 2 प्लस 2zx प्लस का आ जाता है। इससे अगला है 2ab माइनस BC में से BC माइनस 2CA घटाना है। अब 2AB माइनस BC लिख लिया, ये BC के नीचे BC आ जाता है, और 2CA जो है अलग आ जाता है। ये सजाते हैं क्या, भी जाती हैं। अब इसको घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 2AB माइनस 2BC जमा 2CA आ जाता है। तीसरा भाग है 3m माइनस 3n प्लस 4mn में 3n प्लस 4o प्लस 2mn हमने जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3, ये सबसे पहले ऊपर की रकम लिख ली हमने प्यारे बच्चों, फिर ये लिख लिया नीचे। अब क्या है, 3n के नीचे 3n आएगा, mn के नीचे mn आएगा, 4o इधर आ जाता है। तो जैसे 3m आ गया, ये इसमें साथ में कट जाता है, ये क्या है, कट जाता है, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये 6mn वह इधर आ गया, प्लस में 4o आ गया। अब इसको लिख लेते हैं दोबारा से।
अगला है 10a-7b प्लस 5b माइनस 8 में 4a माइनस 7b प्लस 5b प्लस 7 को घटाना है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये लिख लिया, यहाँ पर 10a और 4a है, 10 में से 4 गया, 6a रह गया। फिर ये क्या है, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कट जाता है, उसमें जीरो हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी जीरो हो जाता है। तो फिर 8 माइनस का है, 7 इसका प्लस का, ये माइनस 15, तो 6a माइनस में 15 आ जाता है। बीजीय व्यंजकों का गुणन। एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियां हैं। यदि हर एक पेटी में 10 आम है तो आम की कुल संख्या कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि 3 पेटियां, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आ गया। यदि 12 आम है तो कितनी होगी, 36, 12 थी 36। यदि x आम है हर एक पेटी में तो आम की कुल संख्या 3 गुणा x यानी 3x होगी। एक पेटी आम की पेटी में x आम होने पर 12 पेटियां की कुल कितनी होगी, 12 से गुणा करेंगे 12x आ जाता है। राम के पास आम की m पेटियां हैं एवं हर पेटी में n आम हैं, तो आम की कुल संख्या बताओ, m गुणा n के mn आ जाता है। इसी दूसरा भाग अगला प्यारे बच्चों, सरला के पास फलों की n टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में x आम, y संतरे और z सेब हैं। सरला के पास कुल आम कितने हुए, nx, और कुल संतरे कितने हुए, ny, और कुल सेब कितने प्यारे बच्चों यहाँ पर nz। अब सरला के पास कुल कितने फल हैं, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, nx प्लस ny प्लस में nz के। इसके बाद में तीसरा भाग है, निम्न प्रश्नों को हल करो। अगर एक पेटी में 4 आम, 8 संतरे और 10 सेब हो तो 4 पेटियों में कुल क्या होंगे। तो हम कितने फल होंगे टोटल, इसके लिए क्या है, 4 पेटियां हैं, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 10 को 4 से गुणा करेंगे और इन सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में 88 आ जाता है। तो चारों पेटियों में कुल फल कितने होंगे, 88 होंगे। यदि एक पेटी में ए आम, बी संतरे और सी सेब हो तो 11 पेटियों में क्या होंगे, तो हम ए को 11 से गुणा करेंगे, बी को भी 11 से गुणा करेंगे, सी को भी 11 से गुणा करेंगे और इन सभी को हम जोड़ देंगे। यदि एक पेटी में x आम, y संतरे और z सेब हो और p पेटियां हैं हमारे पास में, तो कुल फल कितने होंगे, px प्लस py प्लस में pz। क्या गतिविधि, नीचे लिखी प्रत्येक राशि के 2 कार्ड बनाओ, इस प्रकार तुम्हारे पास 20 कार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड हैं दिए गए हैं। अब कक्षा के श्यामपट पर गुरुजी की मदद से इन सभी राशियों को गुणा करके सारणी में लिखो। तो यहाँ पर ये 7, ये सभी जो है ये राशियाँ हमने यहाँ लिख ली हैं। फिर इन सभी राशियों को एक से ऐसे 7 से, x से, y से, इस तरह से 7 जैसे यहाँ रख लिया, फिर x लिया, फिर y लिया, फिर z लिया, इस तरह से हम इनको गुणा करनी है। तो यहाँ पर जैसे 7 है, 7 को 7 से गुणा करते हैं 29 आ जाता है, 7 को x से गुणा करेंगे 7x आ गया, 7 को y से गुणा करेंगे 7y आ गया, 7 को z से गुणा करेंगे 7z आ गया और 7 है, इस तरह से आ गया इसमें। यहाँ पर फिर x है, x को गुणा करेंगे 7x, x को x से गुणा करेंगे x की 2, x को y से गुणा करें xy, x को z से गुणा करें xz और x को a से गुणा करें x से आ जाता है, x को b से गुणा करें xb, x को c से xc और x की 3 है, यहाँ पर एक x पहले था, ये x की 4 हो जाता है। अब एक की 4 x या x एक की 4 और x जो है z की 2 आ जाता है। अब x के साथ बाद में y से गुणा करते हैं, फिर z से गुणा करते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस सारणी में सभी को एक एक करके गुणा करते हैं और सारणी को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर c है, c से हम इसको गुणा करते हैं, 7 को 7c आ गया, फिर cx आ गया, फिर cy आ गया, फिर cz आ गया, फिर a से ac आ गया, फिर bc आ गया, c की 2 आ गई, इस तरह से। तो ये सारणी जो है हम पूरी कर लेते हैं। z की 2 में भी ऐसे था, 7z की 2 आ जाता है, z की 2 x आ जाता है, z की 2 y आ जाता है, z की 3 आ जाता है, z की 2 a आ जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सारणी पूरी हो जाती है। आगे अब अपनी कॉपी में 16 खानों वाली वर्गाकार सारणी बनाओ और श्यामपट पर बनी सारणी से कोई 2 राशियाँ 16 राशियाँ सारणी में लिखो, जैसे राम और मोहन ने निम्न सारणी बनाई। अब आगे हमने क्या है, इसमें एक सारणी बनानी है और ऊपर से जो हमारे पास में जो ये राशियाँ दी गई हैं या ये राशियाँ दी गई, इन राशियों को यहाँ लिख करके फिर हमने अपने आप ही जो है इनको गुणा करना है। जैसे x की 2 लिखा, 7x की 3, 7z की 2, इस तरह से लिख लिया हमने
और इधर जो है इसने ये लिख दिया। ये राम की सारणी है, किसकी है? मोहन की सारणी है। अब गुरुजी द्वारा उठाए गए 2 कार्डों पर लिखी राशियों को गुणा करके लिखो। यदि गुणनफल तुम्हारी सारणी में है तो उसे काट दो। उदाहरणार्थ, गुरु जी ने Z की 2 और Y लिखे कार्ड उठाते हैं तो राम और मोहन अपनी तालिका में नीचे लिखे गए अनुसार X जो गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या था इसमें कि 2 कार्ड उठा करके हमने क्या करना है? गुणा करना है। ये राम की सारणी है, ये क्या है? मोहन की सारणी है। अब गुरुजी कार्डों को वापस ढेर में से ठीक से मिलाकर दोबारा 2 कार्ड उठाएंगे। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाओ। जिस छात्र की सभी राशियां सबसे पहले कट जाएंगी वह विजेता होगा। नीचे दिए गए व्यंजकों का सही मिलान करो। तो इसमें है, यहाँ पर हमने क्या करना है? इनका मिलान करना है। एक बार इसमें देखिए, ये भाग क्या है? ये क्या भाग है? 7A जमा 7A है। इसमें क्या बन जाए? 7 और 7 कितना हो जाए? 14। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों ये है भी, जैसे हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ABC लिख दिया है, ठीक है ना, सुविधा के लिए। और वही अक्सर जो मिलान होते हैं वो हमने इनके सामने इधर लिख दिए, पहले लिख दिए ताकि सुविधा रहे। तो इसमें 7A जमा 7A, 7 और 7 की जमा 14 है। तो यहाँ पर ये किसके साथ मिलान करेंगे? 14A के साथ मिलान करेंगे, F के साथ में। इसके बाद में A गुणा 3 है, ये कितना बन जाता है? 3A की 2। 3A की 2 किसके साथ मिलान किया? C के साथ में। 3A की 2 X की 2 जमा X की 2, 2X की 2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 2X की 2। ये हो गया इसमें 2X की 2। 2N गुणा 2N गुणा 2N के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8N N और N, इनको 3 बार गुणा करेंगे तो शक्ति क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 8N की 3, ये A के साथ आ गया। यहाँ पर है 6N की 2, ये किसके साथ में है? G के साथ में। A है 2A गुणा 7A, 7 दूनी 14, 14A की 2, ये यहाँ पर है, ये मिल जाता है, इसका मिलान हो जाता है। इस तरह से हम इन सभी को का जो है मिलान कर लेंगे। इससे आगे है, एक पदी का बहुपदी से गुणा। एक पदी का द्विपदी या त्रिपदी से गुणा। एक से ज़्यादा पद वाले बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे करेंगे? 4 दोस्तों ने 2 गुणा फिर ब्रैकेट के अंदर 3 जमा 5 को निम्न प्रकार से हल किया। तो अर्जुन ने किया 3 गुणा 2 जमा 5 के। दिशा ने किया 3 जमा 2 गुणा 5 के। और नकुशा ने किया 2 जमा 3 गुणा 5 के। रुचि ने किया 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 5 के। किसने सही किया बताओ? रुचि ने। किसने सही किया? रुचि ने। इस आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो? इसमें हमने जो ये आधार है, हमने इसका जो नियम बनाना है, क्या नियम बना सकते हैं हम इसके ऊपर? तो इसमें क्या कहता है, देखिए बार थोड़ा सा वो कर लेते हैं इसको। एक पदी को द्विपदी से गुणा करने के लिए एक पदी के द्विपदी के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे तथा बाद में जोड़ या घटा कर लेंगे। तो उसमें जैसे यहाँ पर ये सवाल था, यहाँ पर 2 गुणा 3 प्लस 5 है। तो इसके तो ये तो एक पद है, इसके अंदर क्या 2 पद हैं। हम इससे प्रत्येक को गुणा करेंगे और बीच में जो निशान होगा, प्लस का हो तो प्लस कर लेंगे, यदि माइनस का होगा तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 2 को 3 से गुणा किया, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर 2 को 5 से गुणा किया। अतः A गुणा B प्लस C, तो A गुणा B प्लस A गुणा C और AB प्लस AC आ जाता है। जिस तरह 2 संख्याओं के योग या अंतर के साथ किसी अन्य संख्या को गुणा किया जा सकता है, उसी तरह बीज के व्यंजकों को भी गुणा किया जा सकता है। तो अब तुम करके देखो, x है, x प्लस 5 है, x को x से गुणा करेंगे, फिर ये प्लस का निशान यहाँ प्लस आएगा और 5x आ जाएगा, x की 2 जमा 5x की। अब 4a है, 5b जमा 3 है, तो 4a गुणा 5b के, फिर प्लस का निशान 4a गुणा 3 के, तो ये 4 5 20 a भी आ गया, प्लस 4 3 12 a आ गया।
इसके बाद में 4mn प्लस ये गुणा है ब्रैकेट शुरू पी की 2 प्लस 3 के, तो 4mn गुणा पी की 2 के प्लस 4mn गुणा 3 के, तो 4mn पी की 2 और 12mn बन जाता है। तो इसी तरह से ये भी प्यारे बच्चों इनमें से हमको प्रत्येक को अलग अलग गुणा कर देंगे और बीच में इनका प्लस का निशान है या प्लस का निशान जो है हम लगा देंगे। अब आगे है ऐसे 5 सवाल तुम भी बनाओ और करके देखो। हमने यहाँ पर ये 5 सवाल बनाए हैं। जब x है y की 2 जमा x है तो x गुणा y की 2 प्लस x गुणा x के x y की 2 जमा x की शक्ति 3 आ जाता है। 2p गुणा x प्लस a है यहाँ पर 2p गुणा x आ गया प्लस 2p गुणा a के आ गया और 2px जमा में 2a के आ गया। अब x है z प्लस y आ गया तो x z प्लस में एक्स वाई आ गया। इस तरह से आ जाते हैं, गुणा कर लेते हैं। द्विपद से गुणा तो x प्लस 1 और x प्लस 3 है, इसको गुणा करते हैं। तो रुचि ने तो इसमें ऐसे किया और अंजू ने इसको ऐसे किया, तो क्या दोनों सही हैं? अब तुम नीचे दिए सवालों को करो। ए बी क्या सी प्लस में डी किया गया, तो ए को पहले इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे फिर बी को इससे गुणा करेंगे, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब ए को ए सी प्लस ए डी आ गया, बी को बी सी प्लस बी डी है, आंसर आ जाता है। अब इसी तरह 5 प्लस 3y 5x प्लस 3y है, इसको x प्लस वाई से गुणा करते हैं तो 5x तो अंदर आ गया x प्लस वाई किया गया फिर प्लस 3 है y है, तो इस तरह से हम इसको पूरा कर लेते हैं। तीसरा भाग है 3r की 2 प्लस 2 2r की 2 प्लस 5 है, तो 3r की 2 यहाँ लिखा, फिर हमने ये ब्रैकेट ले लिया यहाँ पर, फिर यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ प्लस का निशान लगाया, फिर 2s को लगाया। अब 3r की 2 से इस ब्रैकेट को गुणा करेंगे और 2 से इस ब्रैकेट को गुणा कर लेंगे, ये आ गया 6r की 4 जमा 19r की 2 जमा में 10 के। चौथा भाग है 3 माइनस 2x प्लस ये गुणा है 3 प्लस x के, तो 3 फिर गुणा 3 प्लस x के फिर माइनस 2x है, 3 माइनस में 3 प्लस में x के आ गया। अब इसको गुणा करके हमें ये प्राप्त होगा। इसे अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर x जमा 7 और फिर ब्रैकेट शुरू है यहाँ पर 3x जमा 2y जमा 2 के। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर पहले x हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो ये ब्रैकेट है इसको इस ब्रैकेट से हम यहाँ अंदर लिख देंगे, फिर ये प्लस का निशान यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 7 है, फिर ये दोबारा ब्रैकेट लिख लेंगे। अब x के द्वारा इस सारी ब्रैकेट को गुणा कर देंगे अलग अलग से सभी पदों को, फिर 7 के द्वारा इन सभी पदों को गुणा कर लेंगे और इनको हम जोड़ लेंगे। 2a जमा 2b गुणा 2a की 2 जमा 8ab जमा 3c के। पहले 2 लिखा, फिर 2a की 2 जमा 8ab जमा 3c लिखा, फिर 2b लिखा 2a की 2 जमा 8ab जमा 3c के। अब 2a को 2a की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 a की 3 जमा 2 8 16 a की 2 b जमा 2 3 6 ac प्लस 2 दूनी 4 a b की 3 प्लस 2 8 16 a b की 2 जमा में 6 bc आंसर आ जाता है। अब ऐसी ही सवाल बनाओ वह करके देखो। जैसे x प्लस 2 है हमने लिया और y प्लस जेड लिया, इसको गुणा करना हमने। पहले हमने x लिखा, फिर ये ब्रैकेट y प्लस जेड लिखी, फिर ये प्लस का निशान लगाया, फिर 2 लिख लिया, y जेड लिया, y प्लस में जेड लिख लिया। x से इस ब्रैकेट को गुणा किया, सभी पदों को अलग अलग से एक्स वाई प्लस में एक्स जेड किया गया। अब यह 2y प्लस में 2z की हमारा आंसर आ गया। a प्लस डी है और c प्लस डी है, a फिर ब्रैकेट शुरू c प्लस डी के, फिर b लिखा हमने यहाँ पर c प्लस डी के, ए सी प्लस ए डी किया गया, बी सी प्लस में बी डी के। यहाँ पर है 3x प्लस 2, फिर ब्रैकेट शुरू 5x जमा 7 किया गया, तो 3x यहाँ पर आ गया, 5x प्लस 7 किया गया, फिर प्लस 2x आ गया, 5x प्लस 7 किया गया। इस तरह से हम इसको प्यारे बच्चों पूरा कर लेंगे। इसके बाद में ए बी प्लस यहाँ पर सी डी है, ए को सी प्लस डी से, फिर बी को सी प्लस डी से, ए सी प्लस ए डी, फिर प्लस का निशान है, बी सी प्लस में बी डी के। आर एस है प्लस टी प्लस यू के, आर टी प्लस यू के आ गया, एस टी प्लस यू के आ गया। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। तो आगे प्यारे बच्चों इसमें प्यारे बच्चों इसमें आज की वीडियो में हम यहीं तक ही करते हैं और इसके बाकी जो भाग बच जाता है इस अध्याय का वो हम बाद में करेंगे। तो प्यारे बच्चों
यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।